एक होता है शहर के बीच से जाम वाला रास्ता, कहीं दुकान है, कहीं जो है कई तरह का स्टेशन है, फाटक लगा है, और क्या समस्या है, बड़ी भीड़ है, पर्व त्योहार का समय है, तो पार तो होइएगा लेकिन जाम में जाना पड़ेगा। बड़ा जाम है उस रास्ता में और हो सकता है लेट भी हो जाए। तो ये गृहस्थी वाला जो लाइन है ना, जिसमें विवाह शादी करके लोग भगवान का भजन करते हैं, ये मार्केट के बीच से जो सड़क जाता है वही रास्ता है। अच्छा, दोनों सड़क आगे जाके मिल जाता है, हाईवे, बाईपास और संसार के बीच वाला, शहर के बीच वाला। तो ये साधु बाबा लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वो है बाईपास रोड, वो बाईपास है। और बीच में जाम उम जो लगता है ये है संसार वाले लोगों को। तरना दोनों को है, जैसे दोनों सड़क जाके मिल के आगे पहुंचेगा मंजिल तक, तो मंजिल तक तो दोनों को जाना है, लेकिन एक बाईपास वाला है और एक थोड़ा जाम है, थोड़ा भीड़ भाड़ है। अब आप लोग विचार करिए कि जाम वाला से पार होना है कि बाईपास से निकल जाना। तो ये जो भरद्वाज ऋषि हैं, ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, ये जाम वाला में नहीं है, ये बाईपास वाला में है। और विचार करिएगा सज्जनों, संत का क्या अर्थ होता है? संत में 3 शब्द छिपा है, सौ नौ त, जिसमें स से संतोष हो, न से नम्रता हो, त से त्याग हो। 3 बातें जिसमें देखिए वही संत है, उसी को संत कहते हैं। तो ऐसे संत भरद्वाज ऋषि अपने आश्रम में बैठे बैठे सोचे कि याज्ञवल्क्य जी से हमको मन की प्रश्न करना है, और मन की बात बाबा याज्ञवल्क्य से कैसे करेंगे? ओहो हो, जरूर हमको बोलना चाहिए। चरण पखारा, आदर से लाके आसन पर बैठाए, और मैं कल आपको बताया था कि ज्ञान के घाट पर भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे हैं, अब भक्ति के घाट पर कागजी गणूर जी को सुना रहे हैं। और ये जो घाट प्रारंभ हो रहा है अभी याज्ञवल्क्य भरद्वाज में, ये कौन सा घाट है? हाँ, कर्म का घाट। हाँ, जहाँ महाराज भरद्वाज बैठे हैं भरद्वाज जी को कथा सुनाने को। हाँ बताएंगे बताएंगे। हाँ ठीक ठीक। हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम कथा शुभारंभ कर रहे हैं और कर्म के घाट पर कथा प्रारंभ हो रही है। बाबा बड़े भाव से कहे कि याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में प्रणाम किए और रोक दिए कि आप जाइए नहीं, आप देवता मनुष्य सबसे परे हैं। एक संशय मेरे मन में है गुरुजी, और संशय का समाधान करा लेना ही चाहिए। जिनके मन में जो संशय हो समाधान कर लेना चाहिए। संशय मतलब हमको जानकारी नहीं है लेकिन हम जानना चाहते हैं। देखिए जानकारी लेने का भी कई तरह का होता है। एक होता है सच में जानकारी लेना,
एक होता है जानते हैं लेकिन फिर भी पूछेंगे, और एक होता है आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मेरा वाला ठीक है। ये भी होता है। लेकिन जो दिल से जानना चाहे, जिज्ञासा हो उसके अंदर कि मैं जानने के लिए आया हूं, आपको ज्ञान की परीक्षा लेने नहीं आया हूं, वास्तव में हमको भूख है, हम छटपटा रहे हैं संसार में, हम जल रहे हैं संसार में, और इस संसार से बचने का उपाय बताइए। तभी संत अपने मन की भेद खोलते हैं, तब असली बात बता देते। इतना सस्ता नहीं है। नाथ एक संसौबर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हमको तो कहने में लाज लगता है महाराज कि कहिएगा कि रात दिन साधु महात्माओं के सेवा में रहा, अब फिर भी नहीं जानता है। लेकिन हमको पूछना है। संत महात्मा ऋषि कहते हैं कि गुरु से छिपाने से सही ज्ञान नहीं होता है। जो गुरु से छिपाता है उसको सद्ज्ञान नहीं होता है। ऐसा विचार कर हमारा मन का शंका दूर करिए महाराज। मेरे मन में एक ही सवाल है, क्या? हे सरकार, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हमको समझा के कहिए कि राम कौन है। और कहते कहते बाबा भरद्वाज जी ने कहा, एक राम के बारे में तो हमको भी पता। कौन राम? जो अयोध्या वाले दशरथ जी के बेटा है।